हेलो एंड वेलकम ब्यूटीफुल सोल्स। आप इन कार्ड्स में से आप किसी एक को चुनें, जो भी आपका लेटर या आपके लवर का लेटर, ट्विन फ्लेम का, सोलमेट का या किसी का भी जिनको आप चाहते हैं कि वो वापस आएँ आपकी ज़िंदगी में, बड़े प्यार से रहें, उस उनके नाम का फर्स्ट लेटर चुन लीजिए। आई थिंक आपने चुन लिया होगा और चुने बड़े ध्यान से, प्यार से। देखिए एक बार फिर से, वन मोर टाइम, और ध्यान से देखें, सुने, समझें और अपने मन में जो भी क्वेश्चन है वो निकाल के रखें। देखें आपके लिए क्या आता है। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आपने इसको चुना है ACEGIKMOQSUWNY। इनमें से कोई भी अक्षर का नाम आपके पर्सन का या आपका शुरू होता है तो उनकी क्या फीलिंग्स है, करंट सिचुएशन आपकी क्या है, ये बार बार आ रहा है। करंट सिचुएशन वेट यस, ये 2 कार्ड्स आ गए थे साथ में। तो ये कार्ड्स ये बता रहे हैं कि सिचुएशन थोड़ी सी गंभीर है, बट संभाल लिया है अपने आप को। और आपके घर वाले भी समझ नहीं पा रहे हैं कि इतनी टफ सिचुएशन को इतनी छोटी उम्र में आपने कैसे संभाल लिया। आपकी एज टीनेज से बड़े हैं आप, बट बिलो 35 है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आपकी सिचुएशन, हाँ, सेपरेशन ज़बरदस्त है आप दोनों का। और बॉटम ऑफ द डेक में आपको दिखा देती हूँ, यस, टेम्परेंस। टेम्परेंस को हम यहाँ रख देते हैं। ये कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि उनकी रोमांस निकल के उधर जा रहा है। चलिए, रोमांस कार्ड अभी आपका नंबर नहीं है। अभी हम एंसेस्टर सीलिंग देख लेते हैं कि वहाँ से क्या आपको ब्लेसिंग्स आ रही हैं। क्योंकि अभी ये जो सवाल है आपने चुना है, आपके मन में जो भी है कि वो सिचुएशन इस तरह की है कि आप दोनों का सेपरेशन बड़ी ख़तरनाक तरीके से हुआ और समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। आप भी ऐसा नहीं चाहते थे, वो भी ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन अपने आप को आपने हील किया है बहुत ही कम छोटी उम्र में। लेकिन घर वाले और बाकी सब शादी के लिए अगर फोर्स कर रहे हैं तो आपने उनको साफ क्लियर कट बोल दिया है कि नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट भी करे, कई बार नहीं भी करता है, कुछ एक आध पॉइंट भी रेजोनेट कर सकते हैं, क्योंकि रीडिंग देखने सुनने वालों की एज 15 टू 60, 65, 70 तक होती ही है। तो वो ये जानना चाहते हैं कि आगे क्या है क्या नहीं है लाइफ में ना। तो आपकी कोई भी एज रेंज हो सकती है, आप देखिए कि आपके लिए कितना रेजोनेट कर रहा है। तो ये कार्ड्स आपके ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन जो हैं बिल्कुल पहाड़ की तरह मजबूत हैं। और एंसेस्टर्स भी आपके ये बोलते हैं कि अपने अंदर की जागृति करें। हो सकता है कि आप बहुत ही विजडम प्राप्त हैं, छोटी उम्र में ही बहुत ही अच्छा आपके अंदर जागृति आ चुकी है, अवेकनिंग हो चुकी है। और आप ड्रीम में, हो सकता है, आउल, क्रो, और आपके जो एंसेस्टर्स हैं, या जस्ट रिसेंटली अभी कोई आपके दादी माँ, नानी माँ, इस तरह से, या आपके लव्ड वन जो कि जिनको बहुत प्यार करते थे, रिस्पेक्ट देते थे, वो चले गए आपसे, तो वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ब्रोकन एरो ये कह रहा है कि एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। आपको अपनी एनर्जी को पीस में लेकर आना है। वही मैं कह रही हूँ, तभी सब कह रहे हैं कि इतनी छोटी उम्र में कैसे सब कुछ झेल लिया तुमने, ऐसा सोचते हैं। वाह, ये कार्ड भी बार बार निकल कर आते हैं। इसका मतलब अभी आप सभी की कुछ अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है। लाइफ एक सीरीज़ है जो कि कॉन्स्टेंटली शिफ्ट हो रही है, बार बार वही साइकिल अगर आता है तो आपको जस्ट गो विद द फ्लो होना चाहिए। जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो दुनिया को क्या देकर जाएंगे, ये आपको सोचना है। ये आपकी लव फीलिंग में से निकल कर आया है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन यही सोचते हो कि आगे मैं दुनिया को क्या देकर जाऊंगा, मैं भी एक अच्छा इंसान हूँ, कि मैं बस खाना पीना अपना ही करके जाऊंगा क्या। ये कार्ड उनकी फीलिंग याद, अगर वो आए ऐसे कटे तन्हाई, सोने शहर में जैसे बजने लगी शहनाई, ये उनकी फीलिंग्स आई हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड्स यही बता रहे हैं कि जो आप सोच रहे हैं वो हो सकता है, बट कहीं ना कहीं आपको अपने लिए ध्यान देना ज़रूरी है। अपने लिए ध्यान देंगे तो समाज के लिए कुछ करेंगे, समाज के लिए कुछ करेंगे, आपका हार्ट ओपन होगा, हार्ट ओपन होगा तो आप ज़िंदगी में कुछ नया कर पाएंगे।
सनशाइन कार्ड, द सन इज शाइनिंग ऑन यू, करियर एंड बिजनेस ग्रोथ, फैबुलस कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप। यहाँ पर आपके लिए बहुत ही खूबसूरत चमकदार सनशाइन कार्ड आया है, जो कि ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में जो लव साइड है वो भी चमकने वाला है, और आपका करियर डामाडोल हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है क्या करे क्या ना करे, क्योंकि इधर आपके पर्सन की भी फाइनेंशियल स्टेज बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। तो आप सोच रहे हैं कि अब मैं उनकी हेल्प कैसे करूं, मुझे लोगों के लिए भी कुछ करना है, जो जो मेरे पास लाइफ के कर्माज हैं उनको भी मुझे हील करना है। ये बहुत सारी बातें आपके मन में आ रही हैं। तो आप ये सोच रहे हैं कि अब मैं ये सब कुछ पाऊँ कैसे। तो सनशाइन कार्ड आया है ना आपके लिए, वो ये कह रहा है कि आपका करियर और बिजनेस बहुत ही अच्छा है, और इवन जो जो भी फ्रेंडशिप में आप हैं, लव रिलेशनशिप में है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, इस जर्नी में अगर आप हैं और इस नाम से शुरू है आपका अक्षर या आपके लवर का, तो वो आपको इस तरह से याद भी कर रहे हैं, मिस भी कर रहे हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि तुम स्ट्रांग बनो, तुम वीक मत बनो किसी भी तरह से। मुझे तुम शेरनी की तरह चाहिए, मुझे तुम स्ट्रांग लेडी चाहिए, मुझे तुम एक पहाड़ की तरह मजबूत इरादे वाली लड़की या एक पर्सन चाहिए। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन, वही मैं कह रही हूँ, आपके पर्सन जितना ऊपर से दिखते हैं उससे कहीं ज़्यादा उनके अंदर विजडम है, तो ये वाली चीज़ दिख रही है, ठीक है। तो आपकी रीडिंग इस तरह की रही, आपके लिए सब पॉजिटिव है, लव साइड से भी, डिवाइन की तरफ से भी, एंसेस्टर्स की तरफ से भी, सब जगह से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। एक बात और बता दूं कि जो ये वैलेंटाइन वीक चल रहा है, जो कि मैं 14th नहीं 15th तक मान रही हूँ, ताकि आपकी हेल्प हो सके, क्योंकि मेरी फ़ीस थी 3000 फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए 3000 रुपीज़ टैरो रीडिंग के लिए, ठीक है। तो अगर आपको टैरो रीडिंग लेनी है तो अभी 15 तारीख तक ये ऑफर है कि 1 घंटे की 2000 है, और हाफ एन आवर की, आधे घंटे की आपने रीडिंग लेनी है तो 1000 रुपये आपको पेमेंट करनी होगी, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, जस्ट आपने पेमेंट करनी है, मोड ऑफ पेमेंट मुझसे पूछना है, मैं आपको बताऊंगी, आप पेमेंट करेंगे, स्क्रीनशॉट भेजेंगे, अपना सुटेबल टाइम बताएंगे कि मैं इस टाइम पर कंफर्टेबल हूँ, 1 घंटे के लिए तो 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए तो आधे घंटे के लिए, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, ये मैंने आपको एक बार फिर से रिकॉल कराना चाहती थी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हेलो एंड वेलकम डियर पावरफुल सोल्स। आपने ये कार्ड चुना है, ये आपका नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है या आपके लवर के नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। तो आपके पर्सन और आपके बीच में क्या सिचुएशन रही या रही थी, ये देख लेते हैं, और साथ ही उनकी क्या करंट फीलिंग है, और इस वैलेंटाइन डे में, वैलेंटाइन वीक में आप लोग ठीक तरीके से रह रहे हैं, कम्युनिकेशन आपका होगा कि नहीं, या आपके मन में जो भी कोई क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। कि पॉजिटिव रीडिंग आ रही है तो उसको यस मानिएगा, और थोड़ा बहुत अप डाउन हो रहा है तो उसको उस तरीके से 50-50 ले लीजिएगा, ठीक है। और एक बात और बता देती हूँ स्टार्टिंग में ही, कि आपके लिए जो वैलेंटाइन वीक ऑफ़र रखा है मैंने, वो ये है कि पहले मेरी फ़ीस 3000 थी, मतलब है अभी भी, बट 15th ऑफ फरवरी तक 2000 रुपीज़ 1 घंटे की फ़ीस है टैरो रीडिंग के लिए, जिसमें कि आप अपना करियर, लव रीडिंग, और जो भी कुछ सवाल हैं थर्ड पार्टी का, कार्मिक का, वो सब सवाल आप पूछ सकते हैं, और सही जानकारी और सही एक्यूरेट रीडिंग आप पा सकते हैं, ठीक है। और अगर हाफ एन आवर की या आधे घंटे की रीडिंग लेनी है, उसका 1000 रुपीज़ है। समझ में आ गया होगा। मैंने सोचा कि आपको एक बार फिर से याद दिला दूँ। 1 घंटे की रीडिंग अभी 15 तारीख तक 2000 रुपये है, आधे घंटे की रीडिंग का चार्ज अभी 15 तारीख तक 1000 रुपये है। तो चलिए अभी बात करते हैं कि आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं। डेथ कार्ड एंड रिबर्थ, रिबर्थ। एक और कार्ड ले लेती हूँ, ठीक है, ज़्यादा नहीं। बाकी बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, ये क्या है। द मून कार्ड है, इसे हम रख देते हैं इधर। और ये कार्ड्स आपके इस तरह से बता रहे हैं आपको कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप दोनों के बीच में बहुत ज़बरदस्त लव है। बिल्कुल पॉजिटिव कार्ड्स हैं। डेथ कार्ड को लिटरली डेथ मत मानिए। हो सकता है कि कुछ भी घर में अप डाउन हो सकता है, बट हाँ, आपके अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी है उसकी डेथ का समझ सकते हैं। ब्लैक मैजिक समथिंग है, वो ख़त्म हो सकता है, वो दूर हो सकता है कि नी ने अभी करवाया भी हो, इसको रिमूव करवाया हो ब्लैक मैजिक, ये भी हो सकता है। 2 ऑफ वांड्स, मतलब आप देख रहे हैं, उनकी राह जोत रहे हैं, मतलब कहते हैं नहीं, देख रहे हैं, राह देख रहे हैं, कुछ ऐसा कहते हैं। तो वो चीज़ आप उनका रास्ता देख रहे हैं कि वो कब आएंगे। और बहुत ही मटेरियलिस्टिक लव भी होने वाला है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स भी आपको मिलने वाली हैं। फिज़िकल लव कनेक्शन, सेक्सुअल कनेक्शन बहुत ही खूबसूरत बनने वाला है आपका इसी वीक में दिख रहा है। और या फिर आपके मन में जो भी सवाल आया उसके लिए 100% पॉजिटिव
साइन समझ लीजिए, ये रिवर्स माना नहीं जाता है, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि ये रिवर्स को आपने तो स्ट्रेट कर दिया। ये एंसेस्ट्रल कार्ड्स हैं, ओरेकल कार्ड्स हैं, उल्टा सीधे कोई बात नहीं होता। टैरो कार्ड में रिवर्स हो जाए तो फिर वो अलग से रीडिंग होती है। यहाँ पर आए हैं स्पिरिट फॉक्स, स्टैग एंड पीस कीपर। आप ज़्यादा से ज़्यादा अब अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ शांति चाहती हैं या चाहते हैं। आपको लगा बस अब बहुत हो गया, इससे ज़्यादा ड्रामा मेरी लाइफ में और नहीं हो सकता, इतने सारे कार्मिक्स और नार्सिसिस्ट लोग अब और नहीं झेल सकती मैं या सकता, अब मुझे कुछ नया करना है। जो मेरे अंदर टैलेंट है, सबने कहा अरे इससे कुछ नहीं होता है, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते, और ये वो झूठ मत बोलो या फिर ये वो। आपको इतना ज़्यादा नीचा दिखाया गया कि आपको पता ही नहीं चला कि मेरे अंदर टैलेंट क्या है। तो आप अब ये सोच रहे हैं कि मेरे अंदर जो टैलेंट है ना, मैं उसको खोज कर दिखाता हूँ। खोज कर इन द सेंस कि इस तरह से बताता हूँ कि अब दुनिया हैरान हो जाएगी, और मेरा लवर भी, उनको भी नहीं पता कि मेरे अंदर इतना टैलेंट है कि नहीं, और इवन आपको भी नहीं पता है। आप कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि अच्छा मुझे इतना कुछ आता है, क्योंकि आप हो सकता है कि सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ पुट कर रहे हो और आपको लग रहा है कि दूसरों से तारीफ़ पाना ये तो बड़ा ही अजीब अलग बात है। दूसरों इन द सेंस कि अननोन पर्सन से कोई तारीफ़ पा रहे हैं आप, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो आपके लवर की एक करंट फीलिंग यहाँ पर, वाओ तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, दिल की महफिल सनम, ये महफिल नहीं दिल है। तो ये महफिल नहीं है दिल है, तो वो किसी बात से आपसे नाराज़ हैं और कह रहे हैं कि तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है। तो मोहब्बत उन्होंने भी की है, वो समझते हैं कि मैं मोहब्बत ज़्यादा करता हूँ, आप कहते हैं कि आप मोहब्बत ज़्यादा करते हैं। ये छोटी मोटी नोकझोंक आपकी चल रही है। तो आपके पर्सन की लव फीलिंग, फिलहाल लव में से क्या निकल कर आ रहा है? ओनली वन कार्ड, द टाइम कार्ड। यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आप किसी भी काम में, चाहे वो आपका अपना टैलेंट है या कुछ और बात है। तो इस वैलेंटाइन वीक में आप बहुत कुछ नया भी सीख रहे हैं, स्पिरिचुअली भी हाई हो रहे हैं, लव साइड से भी आपको लग रहा है मेरा दिल तो इतना बड़ा हो गया, दुनिया से भी बड़ा, और मैं बस कितना कुछ लुटा दूं लोगों के लिए जो बेचारे गरीब हैं, भूखे हैं, उन सब के लिए भी इतना आपके दिल में प्यार उमड़ उमड़ कर आ रहा है कि आपको लग रहा है कि दूसरों को देने में जो सुख है वो और किसी में है नहीं, ऐसा वाला फीलिंग्स आपकी आ रही है। पीस मेकर यही बता रहे हैं कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं। आपके लिए ड्रैगन कार्ड में से किसी एक कार्ड को निकाल लेते हैं। जस्ट प्लीज़ बताएं इनके लिए, ये नहीं जा रहा वापस, तो इसको लेते हैं। नेचर, इंटरैक्ट विद द नेचर इन द आउटडोर। ये देखिए, बाहर निकलकर नेचर से मिलें, एनिमल से मिलें, फार्म लैंड में जाएं या फिर किसी ओशन में जाएं। ये आपके लिए, आपकी सोल के लिए बहुत ही खूबसूरत रहेगा। इवन आपको हील भी करेगा। तो जितना ज़्यादा आप हील होंगे उतना ही आप दूसरों को भी हील कर पाएंगे, उतनी ही जल्दी, है ना। तो आपके लिए ये रीडिंग बहुत ही खूबसूरत रही कि आप और आपके पर्सन दोनों उस टक्कर में है कि मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, ये वाली फीलिंग्स है। प्यार ज़बरदस्त है, और एक बार ज़रूर आप दोनों का मन कर रहा है कि एक बार फिर से फिजिकली एक हो जाएं, चाहे उम्र कुछ हो, चाहे कुछ भी बात हो, बस आप कह रहे हैं एक बार तो, ठीक है। लेकिन तो रीबर्थ आपका दिखाई दे रहा है, जब तक आप अपने अंदर कुछ खोज नहीं करेंगे तो वो सब कुछ नहीं होने वाला। और साथ ही साथ स्पिरिट फॉक्स जो ये बता रहे हैं कि आप अपने टैलेंट को पहचानें, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क ना करें, किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो विद द फ्लो, जैसे नेचर रहता है इसी तरह से। और आपके पर्सन भी आपका वेट कर ही रहे। सो थैंक यू सो मच, आपकी बड़ी ही पॉजिटिव रीडिंग आई है। और आपने रीडिंग से पहले जो सवाल पूछा था, तो आप उस चीज़ का यस में आंसर मानिए, क्योंकि ये सभी पॉजिटिव रीडिंग आई है। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। टैरो रीडिंग के लिए ज़रूर आइएगा। थैंक यू सो मच।